आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर में तरावे की नमाज में कुरान सुनाने वाले हाफिज मोहम्मद शाकिर अहमद को होंडा एक्टिवा मोटरसाइकिल तोहफे में दी गई। राज ठाकरे के खिलाफ हो सकता है राजद्रोह का मुकदमा दर्ज। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करके की गई है राजद्रोह का मुकदमा दायर करने की मांग। हैरान करने वाला मामला, तमिलनाडु में एक युवक के पेट से 1.45 लाख रुपए के जेवर बरामद। काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट के सामने बैठकर नमाज पढ़ने लगी महिला, पुलिस उसे ले गई थाने, बाद में छोड़ दिया। अब समाचार विस्तार से। बीदर में स्थित मुल्तानी कॉलोनी टास्कर रोड पर हमीदिया मस्जिद में हाफिज मोहम्मद शाकिर अहमद रमजान में नमाज तरावी में कुरान मजीद सुनाए। इस खुशी में एम ए जब्बार, चेयरमैन कैम्ब्रिज प्राइमरी व हाई स्कूल बीदर ने तोहफे में होंडा एक्टिवा मोटर गाड़ी दी। इस अवसर पर एम ए जब्बार ने कहा कि मैं किसी किस्म का दिखावा या अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये इसलिए किया है कि हाफिज कुरान के सीने में कुरान रहता है और हाफिज कुरान ने तरावे में कुरान सुनाया है, इसका कोई बदल नहीं है। मेरे दिए गए इस तोहफे से उन्हें मस्जिद में 5 वक्त की नमाज के लिए आने में बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि हाफिज मोहम्मद शाकिर अहमद का घर मस्जिद से काफ़ी दूर है। इस अवसर पर हमीदिया मस्जिद व्यवस्था कमेटी के अध्यक्ष अलहाज मोहम्मद इस्माइल खान, सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर और मोहम्मद अनवर पूर्व काउंसलर उपस्थित थे। शिवसेना सांसद संजय रावत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर हमला बोला है। संजय रावत ने कहा है कि आज हर जगह लाउडस्पीकर पर राजनीति हो रही है। मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के बारे में बाला साहब ठाकरे के विचारों पर उनके कुछ पुराने वीडियो क्लिप शेयर किए जा रहे हैं। ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि जब विलासराव देशमुख, पृथ्वीराज चौहान और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। संजय रावत ने आगे ये भी कहा कि आखिर पिछले 50 सालों में यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया। इस दौरान उन्होंने लाउडस्पीकर को लेकर कभी कोई चर्चा नहीं की। पहले इसे लेकर ना कोई बयान दिया गया और ना ही विवाद हुआ, लेकिन अब उनके लिए ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब उनके भाई उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल उनके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि अदालत महाराष्ट्र सरकार और पुलिस को निर्देश दे कि राज ठाकरे के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर करे। यह याचिका पुणे के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत पाटिल ने दायर की है। पाटिल ने अपनी याचिका में कहा है कि इस मामले की तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेमंत पाटिल एक एनजीओ के प्रमुख भी हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि राज ठाकरे ने बीते 1 मई को औरंगाबाद में एक रैली का आयोजन किया था। इस रैली में उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ भड़काऊ बातें की थी। राज ठाकरे की बातों से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में अशांति फैल सकती है, जिससे राज्य में शांति भंग हो सकती है। लिहाजा उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। तमिलनाडु की चेन्नई पुलिस ने 3 मई को एक दोस्त के घर पर ईद के जश्न के दौरान बिरयानी के साथ जेवर निगलने वाले 32 वर्षीय व्यक्ति के पेट से 1.45 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया है कि पेट से जेवर निकालने के लिए डॉक्टरों ने उसे एनिमा दिया था। उस व्यक्ति को उसकी प्रेमिका के साथ एक दोस्त ने उसके घर पर ईद समारोह के लिए आमंत्रित किया था। मेजबान ने देखा कि उसके घर से हीरे का हार, सोने की चेन और 1.45 लाख रुपए के हीरे के पेडेंट सहित आभूषण गायब थे। उसने पुलिस को बताया कि उसे इस 32 वर्षीय के शख्स पर संदेह है। पीड़ित महिला ने विरुगंबक्कम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उस व्यक्ति से पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। काशी विश्वनाथ मंदिर के 4 नंबर गेट, जहां से ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ दोनों के लिए जाया जाता है, उसी गेट से नमाज के लिए नमाजियों की लाइन लगी थी। तभी एक महिला उस गेट के ठीक सामने बैठकर नमाज पढ़ने लगी, क्योंकि उसे लगा कि लंबी लाइन होने की वजह से शायद वो अंदर नहीं जा सकती है। कुछ देर बाद पुलिस ने उस महिला को वहां से हटाया और अपने साथ चौक थाने ले जाकर बाद में छोड़ दिया। बताया जाता है कि महिला वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र की है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ है। हालांकि पुलिस ने इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की है।
दरअसल आज ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की जानी थी, जिससे बड़ी संख्या में नमाजी इकट्ठे हुए थे। मस्जिद में भारी भीड़ होने के चलते बहुत से नमाजियों को वापस लौटाया भी गया। मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले की सुनवाई पूरी कर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट अब 10 मई को फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा या नहीं। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से करीब 24,000 सीटें खाली रहने पर हैरानी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदेश में 2 साल से इन सीटों पर पंचायत और नगर निकायों के लिए चुनाव नहीं हुए। ये राज्य में कानून के शासन का उल्लंघन है। अदालत ने कहा कि वो एमपी के लिए भी महाराष्ट्र की तरह आदेश पारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या उसने स्थानीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट मानदंडों को पूरा किया है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272.
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। रामपुर जिले में थाना सिविल लाइंस और थाना टांडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग घटनास्थल पर बदमाशों से हुई मुठभेड़ के बाद बदमाशों को पुलिस ने गोली मारी। बाद में अवैध तमंचा के साथ उन्हें गिरफ्तार किया। बदमाशों का आपराधिक इतिहास लंबा है। फिलहाल मुठभेड़ में दोनों थानों की पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर उपचार कराकर जेल भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि आज थाना टांडा पुलिस द्वारा शोखैंड स्कूल के पहले रामपुर रोड पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान स्विफ्ट कार नंबर यूपी 16J 6963 में सवार 3 व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर कार को पीछे मुड़कर भागने लगे। पुलिस टीम को शक होने पर पीछा किया। पुलिस को पीछे आता देखकर वो कच्चे रास्ते पर छोड़कर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए भागने लगे। पुलिस द्वारा जवाबी फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश सावेज पुत्र लतीफ निवासी बजारिया खानसामा थाना गंज रामपुर के बाएं पैर में गोली लग जाने से घायल हो गया। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। कल अखिल भारतीय रेलवे के निदेशक ने कहा कि मैं एक निर्देशक के रूप में सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। भारत ने कश्मीर के युवाओं की मदद की, साथ ही वो साक्षरता के मामले में कश्मीर के युवाओं की सराहना करती है। वो नई पीढ़ी को सशक्त बनाने और भविष्य में विकास के लिए जम्मू कश्मीर को पूरा भरोसा देती है। जम्मू कश्मीर से केपी न्यूज संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। सुपरस्टार रजनीकांत की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। रजनीकांत का क्रेज सिनेमा घरों से लेकर असल जिंदगी तक में देखने को मिलता है। जब भी उनकी कोई फिल्म रिलीज होती है तो सिनेमा घरों में उत्सव जैसा माहौल होता है। सोशल मीडिया पर भी थलाइवा को फॉलो करने वाले कई लोग हैं जो उनके जैसा स्टाइल और स्वैग अपनाते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स बिल्कुल रजनीकांत जैसा नजर आ रहा है। रजनीकांत के हमशक्ल के इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है और इस पर जमकर कमेंट भी आ रहे हैं। दिलचस्प यह है कि इस शख्स का चलने का अंदाज एकदम रजनीकांत जैसा है। दूर से देखने पर वो एकदम रजनीकांत जैसा नजर आता है। चीन की कई कंपनियां कर्मचारियों के लिए कमाल की पेशकश कर रही हैं। इसके मुताबिक जो कर्मचारी तीसरा बच्चा पैदा करेंगे उन्हें 1 साल तक की छुट्टी मिलेगी। साथ ही करीब 11.50 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट बताती है कि बीजिंग की देविंगयोन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने अपने कर्मचारियों के लिए ये योजना शुरू की है। इसके मुताबिक तीसरा बच्चा होने पर 90,000 युआन नकद बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी की ओर से महिला कर्मचारियों को 1 साल की और पुरुष कर्मचारियों को 9 महीने की छुट्टी भी दी जाएगी। इसके अलावा अगर कर्मचारी का बच्चा दूसरा है तब भी उसे 60,000 युआन का नकद बोनस मिलेगा, यानी करीब 7 लाख रुपये। वहीं पहले बच्चे पर 30,000 युआन मतलब करीब 3.5 लाख रुपये का नकद बोनस दिया जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में तरावे की नमाज में कुरान सुनाने वाले हाफिज मोहम्मद शाकिर अहमद को होंडा एक्टिवा मोटरसाइकिल तोहफे में दी गई। राज ठाकरे के खिलाफ हो सकता है राजद्रोह का मुकदमा दर्ज। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करके की गई है राजद्रोह का मुकदमा दायर करने की मांग। हैरान करने वाला मामला, तमिलनाडु में एक युवक के पेट से 1.45 लाख रुपए के जेवर बरामद। काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट के सामने बैठकर नमाज पढ़ने लगी महिला, पुलिस उसे ले गई थाने, बाद में छोड़ दिया। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।